सरकार का खजाना खाली, अब तक नहीं मिली महिलाओं को नवंबर महीने की राशि। क्या मैया सम्मान योजना बंद हो जाएगी? और आइए जानते हैं कि कब तक आप लोगों को नवंबर महीने की राशि मिलेगी। नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो आखिरकार अभी तक महिलाओं के खाते में 16वीं किस्त की राशि क्यों नहीं भेजी गई? इसका सबसे बड़ा कारण है पैसों का आवंटन नहीं होना। जी दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि 8 दिसंबर को 11,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। और यहाँ पे सबसे ऊपर में दे दिया है सबसे बड़ा आवंटन मैया योजना को दिए जाने की संभावना, यानी कि सबसे ज्यादा जो राशि है वो मैया सम्मान योजना को दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। जो रुका हुआ पैसा था वो मिलाकर आप लोगों को एक साथ सरकार 5,000 रुपए देने वाले हैं। ठीक है, यानी कि जो 16वीं किस्त की राशि है वो भी आप लोगों को मिलेगी। इसके साथ साथ इस महीने का पेमेंट यानी कि दिसंबर महीने का पेमेंट यानी कि 17वीं किस्त आप लोगों को एक साथ सरकार देने वाली है, यानी कि एक साथ आप लोगों के खाते में 5,000 रुपए आने वाले हैं। तो बहुत बड़ी अपडेट आई है, चलिए आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। और अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और देखिए, ये जो राशि भेजी जाएगी ये लगभग 50 लाख से भी अधिक महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज यहाँ पे देखिए कि सरकार का खजाना खाली, यानी कि अभी सरकार का जो खजाना है वो खाली है, इसीलिए पैसों का अब आवंटन होने वाला है। देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया है, ध्यान दीजिएगा। शीतकालीन सत्र सबसे बड़ा आवंटन मैया योजना को दिए जाने की संभावना। 8 दिसंबर को 11,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। अभी देखिए शीतकालीन सत्र चल रहा है। ठीक है, अभी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि 8 दिसंबर को सरकार पेश करने वाली है 11,000 करोड़ का अनुपूरक बजट। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बताया है। राज्य सरकार 8 दिसंबर को झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में करीब 11,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। विभागीय आवश्यकताओं और वित्तीय व्यय को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों ने अपने अपने प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया है, यानी कि सभी विभागों ने विभाग को पत्र भेज दिया है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे अनुपूरक बजट का प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 1-2 दिनों में सदन में पेश करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर आगे ध्यान दीजिए। वित्त विभाग पिछले सत्र में प्रस्तुत अनुपूरक बजट प्रस्तावों और विधानसभा से स्वीकृत राशि को शामिल करते हुए बजट का मसौदा तैयार कर रहा है। इस अनुपूरक बजट में सबसे बड़ा आवंटन मैया सम्मान योजना को दिए जाने की संभावना है, यानी कि बार बार वही चीज बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो राशि है वो दिए जाएंगे किनको? वो दिए जाएंगे मैया सम्मान योजना। ठीक है, उन्हीं को दिए जाएंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी महिलाओं को 2500 करके प्रत्येक महीने दिए जाते हैं। और अगर देखा जाए तो अगले महीने से पैसा रुका हुआ है, यानी कि होल्ड पे है। सिर्फ 2 जिला, एक आपका पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, और एक आपका दुमका, ये 2 जिला छोड़कर बाकी जिलों में नवंबर महीने की राशि यानी कि 16वीं किस्त की राशि महिलाओं के खाते में नहीं भेजी गई है। और आपको भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप कौन से जिले से हो और आपको अभी तक नवंबर महीने की राशि मिली है या फिर नहीं मिली है। ये चीज आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है, ये चीज आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो अनुपूरक बजट पेश होगा इसका सारा आंकड़ा समझिए। देखिए यहाँ पे क्या बताया है और कब तक आप लोगों को पैसे मिलेंगे इसके बारे में भी यहाँ पे बता दिया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र 2025 जो शुरू हो गई है 5 दिसंबर 2025 से ही विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्टार्ट है। ठीक है, फिर देखिए आगे। इस सत्र में सरकार 8 दिसंबर को लगभग 11,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी कर रही है।
ठीक है। तो ये अलग अलग विभाग का है, सभी विभागों का है, लेकिन सबसे ज्यादा जो राशि दी जाएगी वो मैया सम्मान योजना, ठीक है। यानी कि फिर आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, फिर यहाँ पे बता दिया कि मीडिया में कहा जा रहा है कि इस बजट में मैया सम्मान योजना को सबसे बड़ा आवंटन मिलने की संभावना है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या बताया, देखिए पिछली बार जब सप्लीमेंट्री बजट पेश हुआ था लगभग 11,697.45 करोड़, उसमें मैया सम्मान योजना को 6,390.55 करोड़ आवंटित किए गए थे। यानी कि पिछले बार का अगर देखा जाए उस टाइम पे कितनी राशि मैया सम्मान योजना को दिए गए थे, देखिए यहाँ पे बता दिया है, उसमें उस टाइम पे दिए गए थे 6,390.55 करोड़ रुपए दिए गए थे मैया सम्मान योजना को, ठीक है। फिर आगे देखिए, उसी बजट के दौरान योजना की राशि प्रति महिला बदलकर 2500 रुपये मासिक कर दी गई थी। यानी कि उसके बाद ही जो मैया सम्मान योजना की राशि है वो बदलकर 2500 रुपये कर दिए गए, प्रत्येक लाभुक को 2500 रुपये दिए जाने लगे उसके बाद से ही, ठीक है। इतनी ज्यादा राशि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को देने के बाद वो जो राशि है जो 1000 रुपये पहले महिलाओं को दी जाती थी वो बदलकर 2500 रुपये कर दिए गए। फिर दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया है, देखिए इसी कारण अब सरकार पुनः बड़ी राशि देने पर सोच रही है, यानी कि पुनः बड़ी राशि देने को सोच रही है सरकार, ताकि कई महीनों की किस्तें नए लाभार्थी या अन्य व्यय पूरा हो सके। यानी कि देखिए सरकार बड़ी राशि क्यों देना चाह रही है, सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए, देखिए जो लंबित राशि है वो भी मिल जाएगी और कई महीनों का आवंटन मिल जाएगा। इससे पहले आप लोगों को मालूम होगा अप्रैल से लेकर डायरेक्ट अक्टूबर महीने, नहीं दोस्तों नवंबर महीने, ठीक है, अक्टूबर महीने तक की जो राशि है वो सरकार ने क्लियर कर रखा था, ठीक है। इससे पहले सरकार ने आपका अप्रैल से लेकर अक्टूबर महीने तक की जो राशि है वो क्लियर करके रख लिया था। फिर दोस्तों उसके बाद अब फिर से अनुपूरक बजट पेश होगा, वो पास होते ही फिर से आप लोगों के खाते में धड़ाधड़ पैसा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बताया है, मैया सम्मान योजना का सबसे बड़ा आवंटन मिलने की संभावना, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए मैया योजना को सबसे ज्यादा पैसा मिल सकता है, पिछले सप्लीमेंट्री बजट में भी आधे से ज्यादा पैसा इसी योजना को मिला था। यानी कि अगर देखा जाए पिछले बार भी ऐसा हुआ था, आधा से ज्यादा पैसा इसी विभाग को दिया गया था, क्योंकि इसमें महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 करके भेजे जाते हैं। फिर आगे ध्यान दीजिए, इसका सीधा मतलब है कि आगे की किस्तें, लंबित भुगतान, नई महिलाओं को जोड़ना, सबका पैसा सुरक्षित हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ बता दिया है, अगर ऐसा होता है तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि आगे की जो किस्तें हैं वो आसानी से सरकार दे सकेगी आप लोगों को, मतलब जो फटाफट आप लोगों को, मतलब डेट आते ही आप लोगों को पैसे मिल जा रहे थे उसी हिसाब से फिर से चलने लगेगा, ठीक है। फिर देखिए लंबित जो भुगतान है, मतलब नवंबर महीने का तो अभी मिला नहीं है, नवंबर महीने का भी मिल जाएगा। फिर आगे ध्यान दीजिए, नई महिलाओं को जोड़ना, यानी कि देखिए आपको मालूम होगा जब शिविर लगा उस टाइम पे नया आवेदन भी लिया गया था, शिविर के दौरान नया आवेदन भी लिया गया था, अब उनको भी तो जोड़ना है ना। तो अभी लगभग आप मान के चलो कि 50 लाख से अधिक महिला जो है जिनको अभी वर्तमान में पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अब जब नए लाभुकों को जोड़ा जाएगा तो लगभग आपका ये आंकड़ा बढ़ जाएगा, ये आंकड़ा बढ़ जाएगा, समझ रहे हो बात को। फिर आगे देखिए, फिर आगे जो अपडेट है दोस्तों यहाँ पे 16वीं 17वीं किस्त को लेकर है। देखिए यहाँ पे 16वीं 17वीं किस्त पर सबसे बड़ा असर अब पड़ने वाला है, ठीक है। देखिए अगर बजट पास हो जाता है तो जो लंबित यानी कि जो पेंडिंग राशि है 16वीं किस्त और 17वीं किस्त रिलीज होने की संभावना बढ़ जाएगी। यानी जो महिलाओं को नवंबर दिसंबर की किस्तें नहीं मिली है उन्हें एक साथ 2500 प्लस 2500 मतलब 5000 रुपए एक साथ मिल सकते हैं। तो बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए आ रही है, क्योंकि जैसे ही बजट पास हो जाएगा आप लोगों के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए जिनका खाता आधार लिंकिंग सही नहीं थी उनके लिए यहाँ पे अपडेट आई है दोस्तों। देखिए उनकी किस्त बजट बाद भेजी जाएगी, यानी इस महीने या फिर अगले महीने में। यानी कि जिनका खाता आधार लिंकिंग जिनका सही नहीं है, जिनका आधार लिंकिंग नहीं है, उनके लिए यहाँ पे अपडेट आई है कि उनको बजट पास होने के बाद पैसे भेजे जाएंगे या फिर अगले महीने से उनको पैसे भेजे जाएंगे। तो ये अपडेट यहाँ पे आ रही है दोस्तों। फिर देखिए आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे क्या बताया है,
जो सप्लीमेंट्री है दोस्तों, इसका सारा चीज यहाँ पे बता दिया है। ये जो बजट है इसका सारा चीज यहाँ पे दे दिया। देखिए, नए सप्लीमेंट्री बजट में मैया योजना को फिर से प्राथमिकता मिल सकती है, मतलब अधिक महिलाओं को लाभ या पहले से लाभार्थियों को लंबित किस्तें मिल सकती है। ये मतलब ये सब सारा यहाँ पे मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है दोस्तों, एक चीज ध्यान दीजिएगा, 16वीं और 17वीं किस्त को लेकर एक अपडेट आ रही है कि ये जो राशि है ये आप लोगों के खाते में इस महीने की तीसरे सप्ताह, यानी कि दोस्तों ये जो राशि है ये आप लोगों को 15 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। ठीक है, देखिए यह पैसा 15 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के 20 लाभार्थी महिलाओं के खाते में पहुंचने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है ये राशि। ठीक है, 8 तारीख को ये बजट पेश होगा और बजट पेश होने के बाद ही आप लोगों को पैसे मिलेंगे, ये अपडेट आ रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।